गल गल और क्यों गल तो देख ले की गल है बेचारे हो है कि एक पजामा टी शर्ट गालना है शुक्या तो को नहीं पाई वे। तो जी जय राम जी की नमस्कार। ये देखो हमारे घर का कबाड़ा कबाड़ा ये नहीं है ये है इधर और उस चारपाई पे है कबाड़ा ये खुद है ये इधर कबाड़ा नहीं है। हाँ कबाड़ा मैं हूँ। हाँ। बहुत सारे कबाड़े मैंने मेरे घर में इकट्ठे कर रखे हैं जबरदस्ती है ना। कबाड़ खाना बना रखा है मैंने घर को पूरा। तो जी ये आया था मार रही थी नैनी का घमंडी बोली मैं तू 2 साल की ही जदुआ एक टी शर्ट संभाल के दरिए तेरी तू बोलो बड्डी होगी ना जड़ा खराब कर दिया। 2 साल की कौन 6 महीना की थी जब पराया करती मैं। 6 महीने की थी ना जब वो टी शर्ट मैं इसको पहनाती थी। नहीं रहे मैं याददाश्त को तौर पर रख रखी थी उसने निकाल के ना और खेल खाल के कचरा में फेंक दी। गिल्ला ही कपड़ा रुक जा मैं थैली दूं या थैली में जाता ही घेर दिए कमरा में। अच्छा तो जी शाम का टाइम है। शाम के टाइम से मैंने वीडियो शुरू किया है। इन दोनों से अलमारी बाहर निकलवाई है और आज हमारे मिस्त्री साहब नहीं आए। ये देखो एक इसमें कोट करके आज वो फिर से गायब हैं। और कल उन्होंने ये क्या बोलते हैं इसको अरे वाईफाई को सारों में भूल गया को नाम सब किम्पाड़ पुड़ के ऊपर धर दियो तो रात में फेर लगायो। और ये बोले रात में लगाते टाइम बोले कल वो फिर आएगा जब फिर उखाड़ेगा। मैंने कहा आज लगा दो रात राउटर बोल रहा आज। मैंने कहा आज लगा दो फिर मैंने लगवाया। और इतना कचरा यहाँ पे फैला हुआ है। इधर मैंने ये पोटली है इसमें कपड़े भर के रखे हैं जो कि इस अलमारी में मेरे को सेट करने हैं। बाद में अलमारी 10-15 दिन बाद नवरात्रि के बाद में अंदर कर दूंगी तब तक की बाहर रह जाएगी क्योंकि नवरात्रि तक फुर्सत नहीं है भाई बहुत ज़्यादा काम है। मेरे लाला को गर्मी लग रही होगी इसलिए मैं पंखा थोड़ा फास्ट स्पीड कर देती हूँ कम। तो जी ये क्या होगा। अच्छा ये क्या कर रहे हो घास पाड़ लो मन तो वो मिस्त्री वेरो क्या कह रहे हो पेंट करने वालों ने बोले पहले तो गुआर ने पानी देती रही है अरे जब बगैर आगे और फली लागन लागी ना पाड़ के फेंक दियो। मेरे लागन लागी थोड़ी घनी जब मैं फेंक दियो पाड़ के उन्हें सारा ने बाहर ने। तो जी ये है हमारे आंटी की खेती। और वाह देखो टकली वाह देख छात पर ऊपर ताई जी बोली को नहीं आज तू बोल दे एक बार ताई जी बोली बेटा अरे चंदा लाडो बोल दे एक बार ताई जी ताऊ जी। ये यहाँ खड़ी होकर उधर से आवाज लगाएगी ताई जी ना बताऊं क्या करेगी जब मैं कौन बोला ना जब बोला है यार रोज जी ना बोला है खिड़की में खड़ी होके हमारे की बार भी मार रही। हाँ एक ली नीचे सुबह आई नीचे देखो और राजी हो रही खुश हो रही है पचे हमारे ताई जी माँ बेटा नैनी ना बोले नैनी कदे दीदी बोलते हैं कदे नैनी बोल रहे है। अच्छा यह भी जाला दे लेगी जाला बहुत सोना दे है। तो जी आज भी हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया पेंटर साहब नहीं आए और पिछले 1 हफ्ते से इसी तरीके से सांग फैला हुआ है। और आज मेरा दिमाग एकदम हाई मतलब होता है ना कि बीपीआई होना तो बीपीआई हो गया। 1-2-3 दिन पहले भी हुआ था जब ये शुरू में पेंट करना इन्होंने शुरू किया था ना तो एक दिन आके फिर 2-3 दिन इन्होंने छुट्टी कर ली थी। फिर ये लगातार नहीं आए ना तब दिमाग इतना ख़राब हो गया। मैंने अगले दिन ही मेरा दिमाग मतलब जिस दिन ये फिर रिटर्न आए थे ना उस दिन सुबह एकदम गुस्से में वो होता है ना तिल मिलाना इस तरीके की हालत हो रखी थी क्योंकि सारा सामान यार घर का बाहर हो जाता है क्योंकि वो होता है ना सेम कलर जो होता है वो ये एक बार में करते हैं। जैसे हॉल में भी किया फिर मंदिर में भी किया किचन मैंने बाद में खाली किया था तो हॉल और मंदिर है ना दोनों को एकदम खाली कर दिया था और दोनों का ही सामान फिर इधर उधर दिमाग एकदम ख़राब हो रखा था। बस उसी चीज़ पे ना गुस्सा आ रहा था। फिर मेरे ये हो रहा था कि अब ये जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। इन मिस्त्रियों को काम करने के लिए मतलब घर में बुलाना आसान होता है लेकिन निकालना आसान नहीं होता। ये मजाक करते हैं ना अपने उस तरीके की बात है। तो आज मैंने पूरे 1 हफ्ते के बाद में फिर मैंने सोचा कह रहे हैं कि 30 तारीख को ना बारिश है और शर्मा जी बाहर रहते हैं इनके काम से आजकल और मतलब ये रहता है कि इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि ये घर पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फिर मेरे ये था कि ये सारे सामान जो है ना अचानक से अगर बारिश आ गई ना मौसम भी ऐसा ही कुछ हो रखा था तो फिर मेरा सारा सामान भीगेगा
और बुक्स वगैरह भी बाहर रखी हैं, बाकी बिस्तर भी बाहर रखे हैं। कपड़े आज मैंने, बच्चे स्कूल जाते हैं तो धोने पड़ते हैं यार टाइम टू टाइम, और फिर वैसे भी टाइम टू टाइम धोने पड़ते हैं क्योंकि गंदे हो जाएंगे ना बहुत सारे, तो फिर मेरे से धुलने में नहीं आएंगे। तो ये सोच करके आज सुबह मैंने मंदिर साफ़ किया था। अब मंदिर का काम बचा हुआ है, इसमें वो फर्नीचर वगैरह का जो होता है ना वो करवाना है। तो वो भैया है ना, वो बनाने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया। वो कह रहे थे नवरात्रि से पहले कर देंगे। और आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सोफ़ा का भी करवाना, तो सोफ़ा का भी करवाएंगे। और सोफ़ा, मंदिर, ये जो भी है ये सारा रिपेयर हो जाएगा ना, तब थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाएगा। और काफ़ी दिन हो गए ना ये इस तरीके हम लोग घर में ही उलझे हुए थे, बाकी काम हमने करवाए ही नहीं। तो बाकी फर्नीचर वगैरह का, सामान वगैरह का वो अब हो जाएगा। ये पेंट वगैरह का काम जो है ना ये सारा वो होता है ख़त्म होगा, तो फिर बाकी चीज़ों में सोचने की फुर्सत मिलेगी। होता है ना, मेन अपना घर ही होता है भाई। पहले तो हर इंसान है ना घर की ही सोचता है कि घर जो है ना वो तरीके से हो जाए, ताकि सामान को रखेंगे तो घर में ही रखेंगे ना, थोड़ा सा रिपेयर वगैरह करके अच्छे। तो जी अब शुरू करेंगे ये समेटना। दिख रहा है कितना अड़ंगा है, ये सारा समेटना शुरू कर। तो जी अब शुरू करूँगी ये सारा अड़ंगा समेटना। कितना सब कुछ बिखरा हुआ है। ये 2 पोटलियाँ अगर सिमट जाती ना मेरी अभी, तो बहुत कुछ सिमट जाएगा। और ये बुक्स जो है मैंने एक बार इनको इधर रखा है, ताकि ये टेबल भी इधर रख दी ताकि इसमें ना कोई पैर वैर ना लगाए, क्योंकि बुक की जगह जो है ना वो अभी पेंट नहीं हुई है। तो अलमारी सेट कर लेते हैं। ये ऐसी कुछ मेरी अलमारी है। मंदिर बेटा वो उसके अंदर रैक और लगनी है। ये हमारी फोटोज निकल गई। ये हम लोग जो सूरत गए थे ना जब की फोटो है। ये फैमिली थी। ये भी मुझे वो देखने इस वाले में मम्मी ऐसे घड़ी है जैसे पापा की घड़ी निकाल के अभी ले जाएंगे। चलो इनको रखते हैं और काम शुरू करते हैं अपना। फटाफट काम हो जाए। उस पॉलीथीन में वापस लगा देना, पॉलीथीन में वापस लगा देना। ये इसी में से एक जो है ना ये इधर है। इतना सा था ये, देखो इतना सा ही था। छोड़ देखो मैं लाइक कितना छोटा सा है, देख। मैं लाइक दिखाना, लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ ये कुर्ता तेरा कितना छोटा हो गया, तो ये भी छोटा ही था। तेरे बाल देख बड़े थे, बाद में कटवाए हैं तूने। कहाँ बड़े हैं? मोड़ रखे हैं मैंने बहुत सारे। अब इतने हैं, सोच कटवा, अब इतने हैं जितने जब थे, फिर कटवा के इतने करवा दिए थे। नहीं कितने बड़े होते। ये मेरी साड़ियाँ, ये मेरी साड़ियों का अंबार। मतलब 2 मिनट में वीडियो रोक लूँ। तो जी आज तो ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे पहनने के लिए कपड़े नहीं मिले थे। तो ये वाले जो कुर्ता मैंने डाल रखा है ना, ये इतना कुछ खास मेरे को पसंद नहीं है। ये वाला मतलब ये होता है कि इसकी सलवार जो थी ना नया था, उसी दिन मैंने चिपका दी थी, प्रेस कर रही थी और वो उसी दिन है ना प्रेस के चिपक गई थी। तो फिर मैंने इसको दोबारा पहना ही नहीं, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो ये कुर्ता आज मैंने मजबूरी में पहना, यही सामने दिखा, बाकी कपड़े सारे पोटलियों में बंधे रखे हैं। तो आज मैंने बस ये सोच लिया, मेरा दिमाग शाम को भी एकदम ख़राब हो रखा था कपड़ों को देख देख के, कि अब कुछ भी हो जाए इनको सेट करना है। और एक बार रफली सेट कर रही हूँ, क्योंकि ना कपड़ों को अरेंज करने के लिए कुछ बढ़िया सा प्लान सोचा है। तो उसके बारे में जब वो प्लान पूरा वो हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा ना, तब मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी अगर इस तरीके की दिक्कत हो तो आप लोग भी उसमें उसी तरीके से आप अपना भी काम होता है ना वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी साड़ी वगैरह और ये पोटली थी ना, ये वाली तो खाली हो गई। शर्मा जी के और मेरे कपड़े थे इसमें ज़्यादा। तो सर बच्चों की जो है वो छोटी वाली अलमारी में सेट ही हैं, क्योंकि हमने उसके कपड़े निकाले ही नहीं, कपड़ों की समेत ही हम उसको लेकर आ गए थे इधर हॉल में, क्योंकि उसमें इतना वजन ही नहीं होता, इसमें बहुत वजन है। और ये मेरी शादी की अलमारी है। नीचे से साइड में जो वो सामने आपको दिख रहे हैं ना पैर, एक साइड का पिचक भी गया। ये लोड करने में और अनलोड करने में होता है ना, सामान इधर उधर जाता है जब ख़राब होता है। तो अब साड़ियाँ मेरी कुछ उसमें भी रखी हैं, दूसरी जो बच्चों की अलमारी उसके नीचे वाले रैक में भी हैं 8-10 साड़ियाँ, वो बच गई, बाकी मैंने इसमें रख दी हैं। और जो थोड़ा होता है ना कि पार्टी वेयर या कहीं आने जाने की, ये तो सारी डेली वेयर है। वो वाली साड़ी अभी मेरी ट्रंक में है, जो कि मैं अब निकालूंगी, क्योंकि ये पेंट का काम खत्म हो जाएगा जब नवरात्रि में पहनेंगे। नई नई अच्छा लगता है ना, नई नई साड़ियाँ पहनना। नवरात्रि के लिए मैंने कई साड़ियाँ तैयार कर रखी हैं, तो जो कि ये सारी की सारी अब मैं पेंट का काम हो ही जाएगा, 2 या 3 दिन में निकालूंगी और फिर इनको तरीके से रखूँगी, क्योंकि तब तक शायद मैं जो कपड़ों का अरेंजमेंट को बोल रही थी ना आप लोगों को, वो काम भी हमारा हो जाए। अब बच्चों के कपड़े जो कि बिना फोल्ड किए हुए पड़े थे ना, जो पिछले 2 दिन से धुले हैं, वो उठा लिए हैं, इनको फोल्ड करना शुरू कर दिया। इनकी अलमारी में से वो कपड़े जो कि अब हाफ स्लीव्स के हैं, जो कि अब कम पहने जाएंगे,
मतलब एक एक दो दो तो टी शर्ट मैंने इनकी रखी है, बाकी मैंने उठाए हैं क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन के अंदर ना हाफ स्लीव कपड़े पहनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि हवा चलती है ना, वो हवा चलेगी तो बच्चों के हाथ पैर फटेंगे। तो यही सोच के मैंने हाफ स्लीव के ज़्यादातर उठा के रख दिए। कई ऐसे होते हैं जो ये स्लीवलेस होते हैं, वो भी मैंने उठा के रख दिए। ये सारे वही निकाले हैं मैंने, अभी सामने जो दिख रहे हैं ना वो कपड़े मैंने निकाले हैं, और बाकी सारे जो है वो बाद में निकलेंगे जब विंटर्स के कपड़े निकलेंगे। यहाँ पे शर्मा जी भी आ चुके थे, ये वो विशाल को छोड़ने गए थे। विशाल यहीं रहता है हमारे, वो होता है ना कि एकेडमी में, उसकी कई तैयारियां चल रही हैं, उस चक्कर से बस वो मेरे पास आता है। मैं संडे के संडे आ जाता है, कपड़े धुल देती हूँ, इसके बाद ये शाम को छोड़ के आ जाते हैं। सुबह आता है, सुबह फिर मैं आने के बाद उसके कपड़े वगैरह धो धा के अरेंज करके वो ले जाता है। मतलब धोती मैं हूँ, वो पैक मैं करती हूँ फोल्ड वगैरह करके। आज गीले थे ना, आज वो लेट आया था, आज बहुत लेट आया था क्योंकि शर्मा जी किसी काम से चले गए थे, फिर उसको लेने जा नहीं पाए, फिर ये लेट गए तो वो लेट ही आया। फिर मैंने कहा कि मैं कपड़े धो देती हूँ, सुखा लेना अपने रूम पे जाके। रूम पे मतलब वो होता है ना कि हॉस्टल में रूम प्रोवाइड कर रखा होता है, एकेडमी जहाँ होती है। और एकेडमी में यहाँ पे ये लोग कमेंट मत करने लग जाए ना, कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है कि आप यहाँ रहते हो, वो हॉस्टल में कैसे रह रहे हैं। तो एकेडमी में सुबह 4 बजे उनको फिजिकल की तैयारी, उनका रिटर्न और बाकी कई चीज़ें हैं जो कि उसकी तैयारी चल रही है, तो वो तैयारियाँ वहाँ पे रह के की जा सकती, घर पे रह के नहीं की जा सकती। ऊपर से बच्चे उसको डिस्टर्ब करते हैं। ये एक दिन आते हैं ना, 3 दिन, तीनों के तीनों ना एक दिन में ना इतना दंगा हंगामा मचाते हैं कि पढ़ते नहीं है तीनों। तो वहाँ रहेगा तो थोड़ा पढ़ लेगा, संडे टू संडे हम लोग मिलते रहेंगे, कपड़े मैं वॉश कर ही दूँगी। तो इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाता है यार। होता है थोड़ा बहुत, वो होता है ना कि बच्चों को थोड़ा सा जब इस उम्र में होते हैं ना, तो थोड़ा सा सेपरेट अपने से करना पड़ता है ताकि वो सक्सेस हो सकें। कहते हैं कि लड़कों की ज़िंदगी में ना एकांतवास का समय आता है, और एकांतवास जब आता है ना लड़कों की ज़िंदगी में, तभी वो कामयाब होते हैं। कहने का मतलब ये है कि तब वो अपने आप को समझते हैं, वो खुद को, सबकी बात नहीं कर रही मैं, कुछ पर्टिकुलर लड़कों की बात कर रही हूँ जो कि मतलब हॉस्टल में रह के अच्छे से कामयाब हो सकते हैं, जिनको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो यहाँ पे चलो किसी इस बात को कोई नेगेटिव वे में मत लेना, ये मैंने मेरी थॉट बताई है। आजकल नेगेटिव बहुत लेते हैं मेरे बातों को लोग। तो यहाँ पे बस ये बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी है, और इसके बाद में अब बचा है खाना बनाना। सारा काम यहाँ का ज़्यादातर होता है ना रफली करना, एक बार वो सारा मैंने सेट किया है। एक बार के लिए कपड़ों की दुर्दशा जो थी ना उसको ठीक कर दिया, क्योंकि ना सारी डस्ट है ना कपड़ों पे जम रही थी। तो अब बस मैले मैले बाहर रह गए, ये सब वॉश करने के ही है। ये बेडशीट भी वॉश करने की है, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सेट है। और एक बार के लिए मैंने ऐसे रफली सेट किया है, क्योंकि ना बाद में कुछ चेंजेस करने हैं, तो एक बार ऐसे इस तरीके से रख दिया बस। इनके भी, इनके तो प्रेस करने, क्योंकि नवरात्र के जो प्रोग्राम ले रखे हैं ना इन्होंने, तो नवरात्र के प्रोग्राम में कपड़े सारे कुर्ते पजामे सब प्रेस करके रख लेती हूँ, ताकि बाद में फिर परेशानी ना हो। नवरात्र के 2 प्रोग्राम ले रखे हैं इन्होंने, तो माता रानी की मेहर रहे बस। ठीक है, तो जय माता की। और 2 तारीख को सूर्य ग्रहण है, 2 अक्टूबर को। बाकी जो अपडेट्स हैं वो ब्लॉग में आगे रेगुलर देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय।